गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज कैलकुलस में हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। एक टॉपिक हमने पढ़ लिया था मीन वैल्यू थ्योरम्स, उसमें रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम्स हमने उनकी स्टेटमेंट, उनकी वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स वो पढ़ी। अब एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें से कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको ऐसा है ऐसा नहीं है, लेकिन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसमें से आते हैं, मल्टीपल चॉइस इसमें से आते हैं। टॉपिक का नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। कुछ टॉपिक रेट ऑफ चेंज में आपको कुछ 7 टॉपिक पढ़ने हैं, तो सारे के सारे उतने इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं कईयों में वेटेज कम रहती है, कईयों में ज़्यादा रहती है, लेकिन मैं आपको एक सीक्वेंस में ही पढ़ा रहा हूँ। पहला टॉपिक जैसे बुक में पहला है वो पहले, बाद में सो वो आपके 5th चैप्टर में जो रोल थ्योरम थी वो भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही है, वो हमने पढ़ ली। अब चैप्टर 6 स्टार्ट हो गया और इसमें हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे। बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव जो है, जैसे एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, साथ में मैं एग्जांपल देता चलता हूँ आपको कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब सभी साइंस स्टूडेंट्स नहीं हैं अगर, तो स्पीड तो सबने सुना ही है, गाड़ियों में स्पीड होती है, स्पीडोमीटर लगा होता है, तो स्पीड का मतलब कितने किलोमीटर कितने घंटे में चल रहे हैं, इसका मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्पीड हम इस तरह से लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरी भाषा में कहें तो स्पीड किसके साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ। लेकिन क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, स्पीड नहीं चेंज हो रही है। डिस्टेंस बेसिकली कम ज़्यादा, आप शुरू में आपने 0 डिस्टेंस कवर किया है, आप 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर लेते, तो आप 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। तो कहने का मतलब है, स्पीड को अगर मैं ऐसे लिखूं, दिस इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, तो वैसे ही y इज फंक्शन ऑफ x। तो यहां आपने देखा, अब स्पीड भी डिस्टेंस के साथ आप चेंज कर सकते हो, या दूसरी भाषा में यहां खाली डिस्टेंस ने टाइम भी था, तो स्पीड इज आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ स्पीड आपका डिस्टेंस चेंज हुआ ना, शुरू में टाइम 0 था, उस वक्त आप अपनी जगह पे खड़े हो, डिस्टेंस भी 0 है तो स्पीड भी 0 है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है टाइम पे। तो स्पीड इज फंक्शन ऑफ टाइम। कभी कोई गाड़ी है वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, कोई गाड़ी 100 किलोमीटर चलती है, कोई गाड़ी 50 किलोमीटर, वही 1 घंटे का टाइम है, लेकिन किसी ने डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर, किसी ने 200 किलोमीटर 1 घंटे में किया। तो ये जो चेंज हुई, डिस्टेंस का चेंज टाइम के साथ हुआ, तो किसी की स्पीड कम थी, किसी की ज्यादा थी। तो ये रेट ऑफ चेंज जो है एक क्वांटिटी की विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, उसको हम डेरिवेटिव की भाषा में भी लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, ये सारी एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को हम dy बाई dx से लिखते हैं। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को dy बाई dx। तो कभी भी डेरिवेटिव आपने फाइंड किया, इसीलिए जो लोग साइंस पढ़ते हैं तो उन्होंने देखा वेलोसिटी को हम लिखते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ds बाई dt लिखते थे। एक्सेलरेशन, गाड़ी में एक्सेलरेशन देते हैं तो स्पीड कम या ज्यादा होती है। स्पीड कम होना मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, ब्रेक लगाते हैं जब, उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। और जब हम ब्रेक अप्लाई नहीं करते हैं, एक्सेलेरेटर पर पाँव रखते हैं, गाड़ी तेज होती है, पहले धीरे धीरे चलिए और तेज चलना शुरू होती है, स्पीड बढ़ती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू या वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी बढ़ी। वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो फिजिक्स के स्टूडेंट्स ने ये फिजिक्स में भी 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लिया था। उसको ये थी पर्टिकुलर केस, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो तो क्या कहते हैं, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो तो उसको क्या कहते हैं। दीज आर द पर्टिकुलर केस। इन जनरल कोई भी क्वांटिटी y है, वो जब विद रिस्पेक्ट टू x
दूसरी क्वांटिटी के चेंज होती है, उस चेंज को हम रेट ऑफ चेंज जो है उसका, उस रेट को हम dy बाई डी एक्स से लिखते हैं। इतनी सी टॉपिक है, ये एक लाइन आपको याद रहे, इस पर बेस्ड हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r व्हेन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एरिया a लिख देते हैं, इसको a इज इक्वल टू रेडियस आपको गिवन है और ये जो क्वांटिटी है सर्कल है, तो जो फिगर है वो सर्कल है, तो सर्कल में एरिया जो होता है वो होता है पाई r। Therefore dA by d विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r बोला है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं बोला, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस बोला, तो dA by dr इज इक्वल टू 2 पाई r। पाई तो कांस्टेंट था, r स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2r हुई, ये आ गया। लेकिन हमें दो पार्ट है, पहला पार्ट है when r is equal to 3 centimeter, rate of change of area with respect to radius is equal to, so dA by dr होता है, लेकिन उसमें आपने r कितना करना है 3 सेंटीमीटर, r is equal to 3, तो ये हो गया 2 पाई r और r हो गया 3, तो ये हो गया 2 पाई इंटू 3, दिस इज 6 पाई। यूनिट क्या आएंगे, यूनिट आएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर। वाई एरिया अपॉन रेडियस, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस का सेंटीमीटर। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। बहुत इजी क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है वो आप खुद करेंगे, वहां पर एरिया रेडियस जो है 4 हो जाएगा, यहाँ 4 4 तो यहाँ 8 हो जाएगा। आप आंसर चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ वॉल्यूम जो है टाइम के साथ चेंज हो रही है, और इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, चेंज ही होता है। जब इंक्रीज आए, रेट ऑफ चेंज में ध्यान रखना, पहला तो मैंने आपको लिखाया था dy बाई डी एक्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये पॉजिटिव आए इट मीन्स इंक्रीज, नेगेटिव आए इट मीन्स डिक्रीज, क्योंकि डेरिवेटिव तो नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है। सो जब भी रेट ऑफ चेंज dy डेरिवेटिव नेगेटिव है तो रेट ऑफ चेंज मीन्स डिक्रीज, और डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो रेट ऑफ चेंज मीन्स इंक्रीज। इंक्रीज का रेट ये है, डिक्रीज का रेट ये है, घटने का और बढ़ने का। तो यहाँ रेट ऑफ इंक्रीज जो है क्यूब का वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लेट x बी द लेंथ ऑफ एज ऑफ द क्यूब, देन वॉल्यूम v। तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है भाई, क्यूब आपको ध्यान होगा, मेंसुरेशन आप लोगों ने पढ़ी है, जैसे डाइस होती है आपकी, इस तरह का एक क्यूब होता है। तो इसका जो वॉल्यूम है क्यूब की वॉल्यूम वो होती है एज की लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, एज ये हो गई वॉल्यूम। और इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया एस, वो होता है 6x स्क्वायर, क्योंकि एक फेस का एरिया हो गया, देखें ये x है ये भी x है, तो x इंटू x स्क्वायर, ऐसे ऐसे 6 फेस हैं तो 6x स्क्वायर। हालांकि आपने मेंसुरेशन में पढ़े हुए हैं, ये फार्मूले नहीं मैंने पढ़ाने, मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी आपको पढ़ा रहा हूं। गिवन dv बाई dt इज इक्वल टू कितना है 8
सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ध्यान रखें मैंने 8 लिखा क्योंकि इंक्रीज था, अगर क्वेश्चन में डिक्रीज दी होती तो मैंने -8 लिखना। दिस इंप्लाइज डी बाई डी टी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर, अब यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x नहीं है डिफरेंशिएट, ध्यान रखें विद रिस्पेक्ट टू t है तो x की इंटरनल भी होगी, dx बाई dt इज इक्वल टू 8। So this implies dx by dt is equal to 8 by 3x square। हमें अब इसको रखते हैं फर्स्ट, इसको रखें सेकंड। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है, तो हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, पॉजिटिव आया तो इंक्रीज होगी, नेगेटिव आया तो डिक्रीज होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखें डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू t, ds by dt is equal to d by dt 6x square। So this is 12x dx by dt। This implies ds by dt is equal to 12x into 8 by 3x square using second। dx by dt की वैल्यू निकाली थी 3 4 1 and 1। So ds by dt is equal to x। अब है जब एज की लेंथ 12 सेंटीमीटर थी तब निकालना है। When x is equal to 12 सेंटीमीटर, rate of change of surface area is equal to ds by dt, x is equal to 12। So this is 32 by x, x equal to 12। So this is 32 by 12, this is, और इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देख लें आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, सो आंसर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 centimeter per second। Find the rate at which the area of the circle is increasing when radius is 10 centimeter। Let radius of circle be r। According to question, dr by dt is equal to the rate of increase of radius है 3 सेंटीमीटर per second। Find the rate at which the area, now area A is equal to circle है तो पाई r स्क्वायर, therefore dA by dt ये हो गया d by dt पाई r स्क्वायर, दिस इज 2 पाई r। इसको रख दे फर्स्ट, सो दिस इज, हाँ एक बात और है 2 पाई r और डी आर बाई डी टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू r नहीं डिफरेंशिएट, क्वेश्चन नंबर 1 में विद रिस्पेक्ट टू r ही डिफरेंशिएट करना था, इसलिए इंटरनल डिफरेंशिएशन जिसको चेन रूल कहते हैं वो अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर r की फंक्शन है और विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हो तो r की इंटरनल भी करनी पड़ेगी। सो दिस इज 2 पाई r इंटू 3 यूजिंग फर्स्ट, दिस इज 6 पाई r। अब है व्हेन r इज इक्वल टू 10 centimeter, when r is equal to 10 centimeter, rate of change of
area is equal to dA by dt r is equal to 10. This is 6 pi r is equal to 10. This is 6 pi into 10. This is 60 pi. और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. चेक कर लें आंसर. ये क्वेश्चन नंबर 3 था. क्वेश्चन नंबर 4, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ. तो ये दोबारा क्यूब वाला ही क्वेश्चन है. लिखें. Question number 4, let x be the length of edge of the cube. According to question, हमें given है rate of change of increase of edge dx by dt is equal to 3 centimeter per second. Find the rate of at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 centimeter. Now, area S is equal to 6x. Okay. Therefore, ds by dt is equal to 12x और dx by dt. क्यों? With respect to t कर रहे हैं. एक्स स्क्वायर की 2 हो गई, 6 2 12 हो गई, 12x. दिस इज 12x इंटू 3. दिस इज 36x. फिर व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यहां पर यूजिंग फर्स्ट किया मैंने, dx by dt की जगह ये लिख दी जो गिवन था हमें. व्हेन x इज इक्वल टू 10, सो रेट ऑफ increase of area is equal to ds by dt, x is equal to 10. So this is 36x, x equal to 10. So this is 36 into 10, 360 centimeter square per second. This is your answer. 360 सॉरी वॉल्यूम बोला था, एरिया नहीं भाई, मैंने एरिया निकाल दिया, वॉल्यूम बोला था. तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है. आप क्वेश्चन में ऐड कर देना कि फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दोनों कर दें. तो सरफेस एरिया वाला ये आ गया. अब जब वॉल्यूम वाला आएगा तो यहां पर आएगा एक्स क्यूब. तो जब डिफरेंशिएट करोगे वॉल्यूम तो 3x स्क्वायर dx by dt, 3x square into 3, this is 9x square. So rate of change of increase of volume, so dv by, so ये हो गया 9x square. So this is 3 centimeter cube per second. 9x क्यूब 9x स्क्वायर 9, सॉरी ये 36 कैसे हो, ये तो 9 ही है, 900. दिस योर आंसर. थोड़ा सा मैंने वो पढ़ने वो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो वहाँ एरिया का था तो मैंने बेसिकली एरिया लिख दिया. वो दोनों क्वेश्चन साथ साथ में थे, एक में एरिया की इंक्रीज पूछी थी, एक में वॉल्यूम की, तो मैंने वो ऊपरला क्वेश्चन पढ़ लिया था. तो यहाँ वॉल्यूम पूछी थी, ये आपकी वॉल्यूम आ गई, डिफ्रेंशिएट किया, ये आ गया. तो अब जब x 10 होगा, एज 10 होगा, तो उस केस में कितना हो जाएगा, तो 10x का 10 लिखा तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 9 इंटू 100, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. दिस इज योर आंसर. बाकी इसके क्वेश्चन जो हैं वो हम कल करेंगे. तो एक लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चन और करके, रेट ऑफ चेंज में और कोई थ्योरी नहीं, कोई डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए, बस वही बेसिक डेरिवेटिव्स में हमने करने हैं. आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू.